नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ओवर इमोशनल क्रिकेटर के बारे में हु वाज लाइक कबीर सिंह इवन बिफोर द रियल कबीर सिंह अराइव्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलराउंडर मिस्टर पंकज कुमार। Pankaj was an explosive right-handed batsman and an abusive medium-pace bowler with very long fingers. हमें ये बताया जाता है कि पंकज का एक यूनिक रिकॉर्ड है। This player has remained not out for 63 consecutive innings. ये इतने डेंजरस है कि जब ये बैटिंग पे आते हैं किसी बॉलर को बॉलिंग ही नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडल्ट पृथ्वी शॉ भी काफी परेशान लग रहे हैं। जो बंदा 60+ इनिंग्स में नॉट आउट है वो काफी आसानी से एक लड़की से डिस्ट्रैक्ट होकर आउट हो जाता है। किसी को भरोसा नहीं होता है कि द लेजेंडरी पंकज आउट हो गया। मुझे लगा बॉलर कहेगा कि ट्रायल बॉल था पंकु भाई, आप कंटिन्यू करो बैटिंग। अब ये इतने अच्छे प्लेयर है तो मुझे लगा कि आगे मेहनत करेंगे कि किस तरह गेम के बीच में फोकस नहीं हटना चाहिए। लेकिन मिस्टर कबीर सिंह वनाबी पंकज क्लासरूम में जाकर सबके सामने उस लड़की को थप्पड़ मारते हैं और लड़की को बहुत बुरा नहीं लगता है। शी लव्स दिस डिस्प्ले ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और वो लड़की पंकज की गर्लफ्रेंड बन जाती है। चलो, जिस लड़की ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया था उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना दिया। एटलीस्ट अभी तो पंकज गेम पे फोकस करेगा। लेकिन पंकज भाई इज बिजी मल्टीप्लाइंग हिमसेल्फ बाय 5 एंड डूइंग इंडियन क्रिकेट टीम में पंकज की सिलेक्शन हो जाती है। उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल। पंकज भी खुश है दैट हिज पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। नाउ ही इज सपोज्ड टू गो मुंबई एंड जॉइन द इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन पंकज चला जाता है कश्मीर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि प्रायोरिटीज ब्रो। इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होके क्या करना है, बस एक बार आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी उसको बाई कर ले तो लाइफ सेट है। तो अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, कुछ तूफानी कश्मीर जैसे खूबसूरत जगह पर जाकर भी डेस्कटॉप वॉलपेपर्स के सामने नाचकर रील्स बनाते हैं। फिर वापस आने पर लड़की का बाप पंकज की जमकर पिटाई करता है। आई थिंक वो उसे इसलिए नहीं मार रहा था कि पंकज उसकी बेटी के साथ घूम रहा था। द फादर वॉज प्रोबेबली मोर अपसेट कि ये बंदा कश्मीर में जाकर भी वीडियोस की बैकग्राउंड चेंज कर रहा है। पंकज की मम्मी फाइनली उसे याद दिलाती कि वो क्रिकेट भी खेलता है। गर्लफ्रेंड का पापा भी उसे चैलेंज करता है कि अगर उसकी बेटी को डेट करना चाहता है तो पंकज हैज टू स्कोर अ सेंचुरी एंड ही मेक्स इट वेरी क्लियर दैट इवन 1 रन लेस देन अ सेंचुरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। बेसिकली अगर इंडिया चेस कर रहा है एंड इफ द टारगेट इज समवेयर अराउंड 100 और 120 तो सेंचुरी का कोई चांस नहीं है एंड पंकज कैन गो बैक टू कश्मीर एंड डांस टू ब्रेकअप सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ 240p वॉलपेपर्स। वहां बीसीसीआई ऑफिस में अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की टीम सिलेक्शन के लिए मीटिंग होती है, जिसमें पंकज के ट्रेनर और मेंटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी एंड सो ही recommends including Pankaj in the team. Now the chief selector rightly argues that Pankaj is a very irresponsible player, to which Pankaj's mentor replies, "Now he is a very good boy." On the match day, Pankaj gets involved in a street fight and injures himself very badly. कोच उसे ये कहते हैं कि इस हालत में वो बिल्कुल भी मैच नहीं खेल सकता। एंड अवर पंकज सेस, "Allow my nation, allow my nation." Oh, he loves his country, इसलिए पहले टीम में सिलेक्ट होने के बाद वो कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए कश्मीर भाग गया था। So the semi-final match is between India and Australia. Maybe the actual Australian team did not turn up for the match. तो बैंगलोर के इंदिरा नगर के कुछ लड़कों को पकड़कर उन्हें ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनाई। ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट, पंकज इज हिट फॉर कॉन्सिक्यूटिव बाउंड्रीज और वो ऐसे मुंह बनाता है विच इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन दैट आई मेड इन माई चाइल्डहुड व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब बॉल नाले में जाके गिरता एंड आई हैड टू गो फेच इट। लेकिन ये अच्छी स्ट्रैटेजी थी पंकज की, क्योंकि अगर उसे सेंचुरी स्कोर करना है देन फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया हैज टू सेट अ बिग टारगेट। फाइनली पंकज गेट्स अ विकेट एंड द क्राउड इज वेरी एक्साइटेड। बहुत ही अजीब क्राउड थी यार, कोई वेरिएशन ही नहीं था इनके रिएक्शन में। चाहे ऑस्ट्रेलिया का विकेट गिरे, चाहे इंडियन बैट्समैन बाउंड्री मारे, चाहे पंकज गाली दे, हमेशा इनका एक ही रिएक्शन था। और ये मैच के बीच बीच में ये CGI, I mean the crowd keeps disappearing and reappearing. Later in the Australian innings there was a very confusing moment. पंकज फर्स्ट स्लिप पे कैच लेता है and then he runs towards the umpire and shouts, "How was they umpire? How was they?" Come on यार, क्रिकेट फील्ड पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू प्लेइंग अटैकिंग शॉट्स while India keeps an over attacking field with 2 slips and a gully. The final score after Australian innings is 215. और इस पॉइंट पे शायद स्पॉन्सर्स को भी पता चला कि फाइनल मैच के लिए बजट नहीं है, तो ये सेमीफाइनल मैच को ही फाइनल बना दिया। चेस करते वक्त पंकज नंबर 3 पे आता है एंड इज वेलकम्ड बाय अ बाउंसर। काफी अपसेट हो जाता है बेचारा। मतलब क्या यार, गर्लफ्रेंड और उसके पापा वहां मैच देखने आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा इजी बॉलिंग डालना चाहिए ना। देन पंकज हिट्स वन ऑन द ऑफसाइड एंड टेक्स 2 runs. सेकंड रन काफी टाइट है बट द कमेंटेटर सेज दैट द बैट्समैन इज इजीली होम. द फील्ड umpires don't even refer it to the third umpire. Now when you watch it again you'll see that the bat was clearly in the air and the batsman was run out. लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया को भी ये मैच जीतने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इस फील्डर को देखिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि पिच पे क्या चल रहा है। मे बी ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस फील्डर हु वाज पार्ट ऑफ अ इंटर कॉलेज मैच इन मुंबई। यहाँ पर एक और चमत्कार हुआ। अब शॉट खेलते वक्त तो पंकज भाई ने हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन रन भागते वक्त हेलमेट प्रकट हो जाता है।
और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दे वर प्लेइंग विद 2 क्रिकेट बॉल्स एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बैट्समैन इसको ऑफसाइड पर खेलते हैं, 2 ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स बॉल को चेस करते हैं, बॉलर यहाँ पर है एंड इन लेस देन हाफ अ सेकेंड द बॉलर कलेक्ट्स द थ्रो। एनीवेज तो इंडिया स्कोर इज 73 फॉर 4। इट्स नॉट ग्रेट बट इतना भी बुरा नहीं है कि पूरा होप छोड़ दे। और यहाँ पर इनका ऑलरेडी गंगाजल बहना शुरू हो गया है। पंकज स्टैंड्स पर अपनी माँ को देखता है। अब हम सब जानते हैं कि माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है, इतनी कि बॉल की ट्रेजेक्टरी भी चेंज कर देती है। यहाँ पर पंकज प्लेस अ नाइस पंच ऑफ अ बैक फुट बट सडनली द बॉल डिसाइडेड टू राइज हाई एंड हाई अप इन द एयर एंड इट गोज फॉर अ 6। फिजिक्स की ऐसी इंसल्ट देखकर गर्लफ्रेंड और भी रोती है। अब ये शॉट देखकर मुझे करण का वो अजीबो गरीब शॉट के बारे में याद आया, जिस शॉट के बेस्ट नाम के लिए मैंने एक पोल रखा था। आप लोगों ने वोट किया। ये था वोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिस एंट्री को सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो है अंडा फोर्ट शॉट। पंकज स्कोर्स हाफ सेंचुरी, लेकिन तेवर ऐसे जैसे डबल सेंचुरी मारा हो। अंपायर को शायद मालूम था कि अगर पंकज सेंचुरी स्कोर नहीं करेगा तो उसका ब्रेकअप होगा एंड सो ही डज नॉट गिव दिस आउट व्हिच वाज प्लम LBW। द बॉल हिट्स पंकज बिलो द नी रोल एंड दैट वुड हैव क्रैश्ड इनटू द मिडिल स्टंप। पंकज कंटिन्यूज टू डील इन बाउंड्रीज ओनली। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने शायद उनके बॉलर से ये कहा कि ठीक से बॉलिंग कर एंड द मैजिक वर्कड बिकॉज द नेक्स्ट बॉल हिट्स पंकज ऑन हिज शोल्डर and miraculously he bleeds from his mouth. He is lying on the ground in lot of pain. No Australian player around him because they are like, छोड़ो ना यार, we are Aussies and we are always supposed to look like bad boys for the Indian audience. Sadly पंकज के पास कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का प्री रिकॉर्डेड आई लव यू मैसेज सुन के उनकी तबीयत अचानक ठीक हो जाए। अब सब लोग सनी सिंह जितना खुशनसीब नहीं होते बट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वाटर। सिर्फ पानी पी के पंकज गेट्स अप सडनली एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था। इवन आफ्टर ब्लीडिंग ही डज नॉट वांट टू वेयर अ हेलमेट। विकेट्स कीप फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल्स एट वन एंड। पंकज इज ऑलरेडी क्राइंग दैट ही इज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स। ऑफ कोर्स वो इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इंडिया ये मैच हारने वाली है। ही इज ऑब्वियसली क्राइंग बिकॉज ही फील्स ही इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द चैलेंज विद हिज गर्लफ्रेंड्स फादर। नाउ रिमेंबर दैट पंकज इज डबल इंजर्ड। मैच के पहले ऑलरेडी उसकी एक बार पिटाई हो चुकी है एंड मैच के वक्त ही गेट्स इंजर्ड अगेन। ही स्टिल इन अ लॉट ऑफ पेन। और इतनी डेडिकेशन देखकर ऑडियंस भी पूरी तरह से हिल जाती है। आप लोग जरा ध्यान से यहाँ पर बैकग्राउंड पर देखना, ऑडियंस लिटरली बहुत हिल जाती है। अब गर्लफ्रेंड तो डिफॉल्ट ही रो रही है बिकॉज ऑफ द कंडीशन केप्ट बाय हर फादर। उसके ऊपर द मैच सिचुएशन और पंकज की इंजरी देखकर वो और भी रोती है। फुल ऑन रोने का इंसेप्शन चल रहा है यहाँ पर। पंकज हिट्स वन इन द एयर। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर कैच लेते हैं एंड पंकज इज आउट। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज दिस वॉज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर वन ऑफ द फेक अवार्ड्स। विच कैटेगरी यू विल फाइंड आउट। तो पंकज इज शॉक्ड, मम्मी पापा आर शॉक्ड। गर्लफ्रेंड को इतना शॉक कि रोना पॉज हो गया है। पंकज भी रो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज सेलिब्रेटिंग। स्पाइडर कैम ऑपरेटर भी पूरी तरह पागल हो गया है। फिर पंकज धीरे से उठ जाते हैं। ही एक्सेप्ट्स द सिचुएशन और वो धीरे धीरे पेविलियन की तरफ चलने लगते हैं। और ये सब हो जाने के बाद आराम से अंपायर कहते हैं इट्स अ नो बॉल। सो या दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द अवार्ड फॉर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नो बॉल एंड लाइक आई सेड अर्लियर दे वर डेफिनेटली प्लेइंग विद 2 balls. Pankaj placed one somewhere around the point and cover region. He's even looking in that direction while running, but it's very clear that the throw comes somewhere from the long off region. The match goes down the wire. India needs 17 runs from 5 balls. Pankaj अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है and he is very happy to see that she is still crying, which boosts his confidence. नेक्स्ट बॉल पर पंकज 2 रन लेते हैं, 2 runs, ओके। लेकिन वो 2 runs पर ऑडियंस का रिएक्शन देख के मुझे ऐसा लगा कि मैच खत्म हो गया। सो द इक्वेशन नाउ इज इंडिया नीड्स 15 runs from 4 balls. एक सेकेंड, 15 रन स्कोर करके इंडिया का फाइनल स्कोर वुड बी 215. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड. आर वी प्लेइंग फॉर अ टाई हियर? क्या ऑस्ट्रेलिया को 1 रन पेनल्टी मिला था? पंकज एक छक्का मारता है, 9 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 3 balls एंड पंकज हिट्स बैक टू बैक बाउंड्रीज. इंडियन पब्लिक खुश, साउथ अफ्रीका की पब्लिक भी खुश है. यू कैन सी द साउथ अफ्रीकन फ्लैग हियर. पता नहीं क्यों आए थे मैच देखने को. इंडिया नीड्स 1 रन फ्रॉम द लास्ट बॉल. स्पाइडर कैम ऑपरेटर डेफिनेटली पिया हुआ है. अपने पंकज भाई को इतने गुस्से में देखकर ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर तो पहले से ही हार मान चुके हैं, तो सिर्फ 1 रन चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ सिंगल पंकज ट्राइज टू हिट अ 6. Why? Because he's playing on 96. इंडिया ये मैच जीते या नहीं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन सिक्सर मार के सेंचुरी स्कोर करके गर्लफ्रेंड के पप्पा को पटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द बॉल्स अप इन द एयर एंड द फील्डर टेक्स अ शार्प कैच नियर द बाउंड्री लाइन. But as a tribute in the form of copying to the 1893 match between Champaner 11 and England, the catch is taken outside the boundary line. So it is a 6. India win the match. India win the Under-19 World Cup. So that's the story of Pankaj. I hope he's happily dancing somewhere in front of 4K wallpapers. Do you want him to play for RCB or any other franchise for that matter? Let me know in the comment section. Thank you for watching the video. Like, share, subscribe.
Don't forget to press the bell icon to get notification of my new uploads. You can also follow me on my social media handles. The link is in the description below.